आज है 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम मोहन यादव बोले, बाबा साहब के संविधान ने सामान्य व्यक्ति को भी शीर्ष तक पहुंचाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के राज्य संग्रहालय में आयोजित द अम्बेडकर यूथ कॉन्क्लेव में कहा कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। यह कार्यक्रम भाजपा के IM BJP फ्यूचर फोर्स के अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स के भागीदारी रही। IT सेक्टर में ज्यादा निवेश आए, इसके लिए इंदौर में लैंड बैंक बढ़ाएगी सरकार। इंदौर में IT से जुड़ी 80 से ज्यादा कंपनियां और स्टार्टअप है। IT विभाग अब तक 4 IT पार्क बना चुका है। सिहंसा IT पार्क में रियायती दावों पर 28 कंपनियों को जमीन दे चुकी है। वहां कंपनियों ने संचालक भी शुरू कर दिया है। घुसपैठियों पर कार्रवाई की तैयारी, महापौर ने दी प्रशासन को चेतावनी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल डिपोर्ट करने की मांग की है। महापौर ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों का पहले डिटेक्शन और डिलीशन कर डिपोर्टेशन किया जाए। कुनो में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा। कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वाक ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म देकर पार्क में चीतों की संख्या 29 कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी जाहिर की है। ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में 2 मई तक मनेगा एकात्म पर्व। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 2 मई को आचार्य शंकर प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर 500 शंकर दूतों का दिशा संस्कार अभय घाट पर संतों की उपस्थिति में संपन्न होगा। जलती धरती पर संतों का पैदल विहार, उमड़े लाखों भक्त। 7 किलोमीटर के मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह 5 बजे से ही पलक पावरे बिछाए 2 मई तक आयोजित होगा। सुबती धाम पर पट्टाचार्य महोत्सव 50 से अधिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने की मंचों से अगवानी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, देश की पहचान सिंधु घाटी से। भोपाल में चेती चांद महोत्सव और प्रतिमा सम्मान समारोह की संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। उन्होंने सिंधी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस समाज ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति जो जीवित रखते हुए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। मंदसौर में 12 लोगों की जान लेने वाले हादसे की असल वजह आई सामने। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में बची महिला मायाबाई ने घटना के बारे में बताया। उनका कहना है कि बाइक सवार के सामने आने के बाद कार का नियंत्रण बिगड़ा और सभी कुएं में जा गिरा। पुलिस को मिला संदिग्ध बांग्लादेशी, 15 साल पहले फर्जी डॉक्यूमेंट से आया था भारत। सीहोर पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह बांग्लादेशी बीते 15 साल पहले फर्जी डॉक्यूमेंट से भारत आया था। तामिया पतालकोट में अतिथि सत्कार की मिसाल। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के तामिया पतालकोट में भारतीय अतिथि सत्कार की मिसाल देखने को मिली है। आदिवासियों ने राजकुमारी की 22 लाख रुपए कीमत की अंगूठी वापस कर दी है। रेलवे ट्रैक पर मिला छात्रा का शव। बालाघाट जिले में रेलवे ट्रैक पर छात्रा का शव मिला है, जो 2 हिस्सों में बटा था। यह हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
मंदसौर मनोहर सिंह ने कुएं में गिरी कार से 4 लोगों को निकाला पर खुद को नहीं बचा पाया। मंदसौर में एक दर्दनाक हादसे में मनोहर सिंह ने कुएं में गिरी कार से 4 लोगों को बचाया लेकिन खुद को जान नहीं बचा पाए और कुएं में जहरीली गैस के चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। मनोहर सिंह की इस बहादुरी को हर कोई सलाम कर रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए बदलेगा भर्ती का तरीका। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारियों चयन मंडल की परीक्षाएं वर्ष में एक बार होगी। इसमें अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा और फीस नहीं देनी होगी। जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसमें भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर होगी। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव के साथ ठगी के मामले में दिल्ली के 3 छात्र गिरफ्तार। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 2 करोड़ की ठगी मामले में दिल्ली से 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से छात्रों ने खाते में बेचने और कमीशन लेने की बात कबूल की। ठगी में इस्तेमाल खाते से रकम ट्रांसफर हुई। मुख्य बिचौलिया नवीन शर्मा अम्बाला जेल में बंद है। कई सांसद विधायकों पर दर्ज है गंभीर आपराधिक मामले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आपराधिक मामलों वाले सांसदों विधायकों को सैल्यूट करने को पुलिस को आदेश का विरोध किया है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। भाजपा ने पलटवार करते हुए सैल्यूट को लोकतांत्रिक सम्मान बताया है और कांग्रेस नेताओं पर भी आपराधिक आरोप का हवाला दिया है। भोपाल में शराब पीने से रोकने पर हेड कांस्टेबल को पीटा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पीने से रोकने पर युवकों ने जीआरपी जवान से मारपीट की। जवान की वर्दी फाड़कर उसे घायल कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जबकि अन्य फरार है। पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खरगोन में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों से भरा वाहन पलटा। खरगोन के टेमला रोड पर नगर पालिका सफाई कर्मचारियों से भरा वाहन पलट गया जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। सभी कर्मचारियों खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के गृहग्राम टेमला में कथा स्थल की सफाई करने जा रहे थे। हादसे के बाद जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। धार में सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौत। झाबुआ से शादी में शामिल होने आ रहे थे। धार जिले में एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी झाबुआ में एक शादी समारोह में शामिल होने धार आ रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस अब उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है जिसने कार को टक्कर मारी है। या तो हम छूते नहीं या तो फिर छोड़ते नहीं। डिंडोरी में एक मंत्री की वन अधिकारियों को 2 टूक। हम सभी चाहते हैं कि बेंगाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मिलना था 4 हेक्टेयर, मिला 2 हेक्टेयर, इसको ठीक करो। विजय शाह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, हम 15 दिन बाद फिर आएंगे। सिमरदा का एक आदमी ठीक नहीं होता तो ये तो हम छूते नहीं या तो हम छोड़ते नहीं। आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के 11 ठिकानों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में फर्जी चालान घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के इंदौर, भोपाल, मंदसौर और जबलपुर समेत कई शहरों में आबकारी विभाग का अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के ठिकानों पर छापामारी की गई है। यह कार्रवाई करोड़ों रुपए की सरकारी राजस्व की हानि से जुड़े एक गंभीर मामले की जाँच के तहत की जा रही है। मछली पकड़ने के लिए तालाब में लगाया था करंट। धार जिले के गंधवानी में तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चे की करंट की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। पूरे मामले में गंधवानी थाना पुलिस जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। महाजन कॉलोनी में लगी आग, 2 गाय और भैंस की मौत समेत 6 बछड़े झुलसे। बुरहानपुर जिले की महाजन कॉलोनी में भीषण अग्निकांड की घटना हो गई। इस दौरान 2 गाय और भैंस की मौत जबकि 6 बछड़े झुलस गए।
अब सरकारी स्कूलों में भी लगेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, 3 साल के बच्चे को मिलेगा प्रवेश। अब सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं लगेगी। इसके तहत 3 साल के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग से चल रहा पुलिस थाना, नया बना 100 पीस। थाने की नई बिल्डिंग बने 2 वर्ष से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज तक यहां से थाने का संचालक नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग में ठेकेदार ने बोर किया लेकिन पानी नहीं निकला, इसलिए पुलिस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं ले रही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन का हमला, वनकर्मी घायल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन ने हमला कर दिया। इस दौरान एक वनकर्मी घायल हो गया। इसको देखते हुए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।